तो मैं अपने लिए हमेशा ये सोचती हूँ कि आई एम एजिंग, I am going towards that age where probably there will be much younger blood, more smarter, and I always think, what is it that I need to do to stay in the game? हमारी डाइवर्सिटी बहुत लैक करती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ख़वातीन के खातून होने के साथ आपके बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको फेस करने पड़ते हैं। आप थ्राइव नहीं कर पा रहे होते करियर में। इफ वन इज परसिस्टेंट, मैंने भी बहुत ब्रेक्स लिए अपने करियर में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, फैमिली कभी आ गई, कभी बच्चे आ गए। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स फॉर यू एंड आई फर्मली बिलीव दैट। मैंने खुद एक चीज़ नोट की, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस, कि हमारे यहाँ ना हम किसी न किसी रीज़न के तहत लोगों से मिल रहे होते हैं। हमारे यहाँ वो सिंसेरिटी तो है ही नहीं, और जब ऑटोमेटिकली वो है नहीं तो हम सिंसियर फीडबैक भी किसी को नहीं दे रहे होते। तो हर जगह की अपनी वाइब होती है, हर एनवायरनमेंट की अपनी वाइब होती है। यू आर राइट, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जाके मुझे भी लग रहा होता है, आई मीन दिस इज नॉट वेयर आई बिलोंग। इट्स लाइक मैं जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग कराने गया, मैंने देखा कि एचआर या लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई ट्रेनिंग अनाउंस कर रहा है तो लोग लेना चाहते हैं, लोग बड़ा खुश होते हैं, जी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी, इट वाज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ट्रेनर से पूछ रहे होते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा, और मेरा हमेशा एक जहन में एक सवाल होता है और उनसे भी सवाल होता है कि भाई आपने खुद से कोशिश क्यों नहीं की? मुझे लगता है पीपल आर जनरली मेंटली स्टक, वो एक लूप में सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स है, विक्टिम मेंटालिटी दे प्ले ऑल द टाइम, एंड दैट्स वेयर दे नीड टू रियलाइज दैट यू आर नॉट द विक्टिम। स्टॉप thinking like a victim. You need to start thinking, what can I do best? The growth is from here. If you grow from inside, if you focus on doing the best of what you do, मेरी ये डोमेन है, मैं हमेशा समझती हूँ कि एक रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, इट्स ऑन द रोल होल्डर हाउ यू मेक दैट रोल बिगर। Because leadership is like parenting, and because you know अगर आपका कोई बच्चा गलती कर रहा होता है, जिस तरह माँ बाप उसे forget कर रहे होते हैं, उसे भूल रहे होते हैं, उसे माफ़ कर रहे होते हैं, इसी तरह role at work is more like a leader, and ख़वातीन बेहतर decisions ले रही होती हैं। Even the best of organization में देखें कि dissatisfaction कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से होगी, HR ऐसा, फाइनेंस ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, बॉस ऐसा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी। तो मेरी रिग्रेट और मेरी लर्निंग ये है कि ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। Thank you so much, Urusa, for showing up and giving such of your precious time to this podcast. And I've been listening you on different platforms. हमारी interaction रही है, चाहे वो morning show में हो, चाहे वो different corporate events में हो. You've been doing a fantastic job when it comes to HR, when it comes to for training and development as well. मेरा पहला सवाल ये कि आपकी जो खुद की जर्नी है, मैंने उस पर देखा कि एक ट्रेनर, एक कोच छुपा हुआ है, and I've seen that in the last couple of time, कुछ अरसे में दिखाई दे रहा है कि आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं, बात कर रही हैं. So HR के साथ ये जो ट्रेनिंग वाली ट्रांजेक्शन है, इसके पीछे क्या जर्नी रही? First of all, thank you so much, Samat. It's an honor to be on your show. I have been watching you, and I think you are doing a wonderful job. जो आपका सवाल है ट्रेनर और HR, I think मेरी तो जर्नी शुरू हुई एज टीचर, HR तो बहुत बाद में आया. तो टीचर तो अंदर है, और एक दफ़ा आप बन जाते हैं टीचर तो या ट्रेनर बन जाते हैं तो वो आपके अंदर से जाता नहीं है. और जैसे जैसे आई एम प्रोग्रेसिंग तो वो रियलाइजेशन भी बहुत होती चली जाती है कि व्हाट इज़ इट दैट यू वांट टू डू, व्हाट इज़ इट दैट inside you, and what is it that makes you happy. So that makes me happy. I want to really make a difference in people's lives. HR तो है, but उसके अंदर बहुत सारी operational, transactional, strategic, and that's something that I like, but I think my heart lies in, talking to people, inspiring people, coaching them, supporting them, helping them, making a difference. So that is there, and I think as one ages, one realizes कि यार मैं किस लिए आई हूँ. तो मैं शायद इसलिए आई हूँ, और मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ. सो ऑल द ईज, एंड द ऑब्जेक्टिव इज दैट इवेंचुअली आई वांट टू लैंड देयर, एंड आई एम श्योर आई विल. So that's what it is. Very simple. Still exploring.
still experiencing. Amazing. And this is also one of the experience. I think giving has a lot of fulfillment, because I've been to this training journey for a Absolutely. very long time and I work with a lot of youth. मैंने खुद स्कूल से अपनी जर्नी शुरू की थी कि स्कूल जॉब से मैंने रियलाइज किया कि बहुत फुलफिलमेंट है. मतलब वो जो फुलफिलमेंट आपको किसी और काम में दिखाई नहीं देती. और मैंने भी आई थिंक 12 सालों में जब मैं ट्रेनिंग में स्टेप इन हुआ, मैं जब इंट्रोडक्शन कराता तो मैं कहता हूँ मेरे बारे में सिर्फ यार एक ही अच्छा तारुफ है कि मैंने कोई और काम किया ही नहीं सिवाय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिकॉज देयर वाज सो मच फुलफिलमेंट if you're in the right direction. Moving ahead, I see a lot of females in this corporate world and काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने का इत्तेफाक हुआ. हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत लैक करती है. हमारे यहाँ ख़वातीन के खातून होने के साथ आपके बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको फेस करने पड़ते हैं. आप थ्राइव नहीं कर पा रहे होते करियर में. आपको क्या लगता है बुनियादी तौर पर क्या वो गैप्स हैं? क्या हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल है या लोग स्ट्रेटेजिकली ग्रो नहीं कर पा रहे होते स्पेशली, या हमारे यहाँ एक वो बाइसनेस है इस चीज को लेके? नहीं, आई थिंक इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द फाउंडेशन. थोड़ी अपब्रिंगिंग में ये चीज़ डाल दी जाती है ख़वातीन के, विच आई सी नाउ ऐसा नहीं है. मेरी भी बेटियां हैं. आई सी अ लॉट ऑफ young girls around जो कि बड़ी ambitious हैं. even the parents are very encouraging. Yet still हमारे माशरे में ये है कि डाउन प्ले कर दिया जाता है from the very beginning. तो दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है. फिर जहाँ तक ख़वातीन की इंटेलेक्ट और कॉम्पिटेंस की बात करें तो आई फाउंड देम टू बी रियली वेरी कॉम्पिटेंट. इनफैक्ट कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है मल्टीटास्किंग की. क्यों नहीं आ पाती? आई थिंक दे गिव अप इजीली. चैलेंजेस हैं ख़वातीन के लिए थोड़े ज़्यादा हैं. बट आई थिंक इफ़ वन इज़ परसिस्टेंट. मैंने भी बहुत ब्रेक्स लिए अपने करियर में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे. फैमिली कभी आ गई, कभी बच्चे आ गए, आई नो all of it. But I think one thing that has helped me sustain was persistence. Persistence, hunger, eager to do something, eager to strive for myself, and I think that keeps you there. So the law of attraction works for you, and I firmly believe that. जैसे मैंने आपसे कहा, I'm still exploring, experiencing, and I know I will get there. How, I don't know, but I will. So I think that will has to be there. तो वो कहीं die down कर जाती है over the years कि वो अच्छा मेरा time चला गया. That's where I feel that these women need a lot of help. That's where these women need counseling and coaching. And that's where I see opportunity, and that's where I see that I can really work with them, help them, make them realize that yes, there can be journeys, there can be ups and downs, but you don't need to give up. You need to be strong, you need to be emotionally strong, and that's something that's a passion that I do follow time and again, but now I want to pursue it on a larger scale. I think you've been to a lot of corporate events. वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों के साथ हो रही थी, चाहे वो HR हो, इनफैक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी वाबस्तगी आपकी रही. मैंने खुद एक चीज़ नोट की, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस, कि हमारे यहाँ ना हम किसी न किसी रीज़न के तहत लोगों से मिल रहे होते हैं. हमारे यहाँ वो सिंसेरिटी तो है ही नहीं, और जब ऑटोमेटिकली वो है नहीं तो हम सिंसियर फीडबैक भी किसी को नहीं दे रहे होते हैं. हम सिर्फ इसलिए दे रहे होते हैं ताकि अगर हम इसको जो एडवाइस दे रहे हैं कल कोई हमसे इम्प्रेस होकर वो चीज़ लाइज ऑन कर दे, वो चीज़ हमारे लिए काम कर दे. आप क्या महसूस करती हैं when you go to a lot of corporate events, interact with people? Do you feel connected? You feel lonely? You feel like यार what kind of world is this? I think हर जगह की अपनी वाइब होती है, हर इन्वायरमेंट की अपनी वाइब होती है. You're right, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जाके मुझे भी लग रहा होता है, I mean this is not where I belong, but I don't shy away from going there because you know why? I always believe in the power of people. I think when you go interact, meet with people, and especially meet with people that you haven't met before, it gives you that courage, it gives you that confidence, and at the same time कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई लिंक्स बनते चले जाते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती है. तो मेरी गर्ज तो ये होती है कि ठीक है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है और इवेंचुअली जो मुझे करना है मुझे खुद रास्ते मिलेंगे. तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं, मैं कहती हूँ यस, इफ़ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प समबडी, इंस्पायर समबडी, मे बी कोई मेरी जर्नी से मेरी जर्नी को देख के सुन के थोड़ा भी इंस्पायर हो जाए, व्हाई नॉट, लेट मी बी देयर.
You've seen that हमारे एक इंटरनेशनल HR प्रैक्टिसेस हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक अलग डोमेन तरह से काम करती है, इंटरनेशनल ट्रेनर्स बिल्कुल अलग तरह से काम कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक लेवल पर अलग तरह के चैलेंजेस हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है. बिल्कुल. आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिक विद, बिकॉज यू हैव ट्रैवल अ लॉट, आई हैव सीन दैट. सो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है हमारी जो इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम अभी भी उन चैलेंजेस को कोप अप कर पा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल देख पा रही है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस उनकी ऑर्गेनाइजेशंस और उनके कल्चर के हिसाब से. एक चीज़ जो मैंने बड़ी स्पेसिफिकली अपनी जर्नी में सीखी है कि हम ऑलवेज टॉक अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? भाई ये मॉडल है, ये छापो. ऐसे नहीं होता. अगर हमारा कल्चर है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे लोग हैं, हमारी ज़बान है, वी हैव टू अडेप्ट. सो we should look at best practice, but we should see what level of best practice should we adapt that will fit in to our culture. Now इस वक्त जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आया हुआ है टेक्नोलॉजी. आई थिंक टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी दौड़ है और हमारे साथ जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि हम काफ़ी पीछे हैं. स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक लेगेसी स्टाइल है काम करने का, और एक मिक्स ऑफ पॉपुलेशन है, ऐसी भी है जो नई पौध आ रही है, वो काफ़ी सेवी है, एंड दे वर्क विद टेक्नोलॉजी. वेयर एज एक ऐसी जनरेशन भी बैठी हुई है जो कि टेक्नोलॉजी से शाय अवे कर रही है, जो कि घबराती है टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी ओवरवेम कर रही है. तो हमें उन दोनों को साथ लेके चलना है. तो हमें बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी लानी है जहाँ हमने उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भी ट्रेन करना है, और जहाँ हमें ये जो यंग ब्लड है इनको भी कंटिन्यूसली इंगेज रखना है. सो आई थिंक दैट्स वेयर द रियल चैलेंज इज, एंड आई फील हम इसमें अभी फंसे हुए. अभी हम जो इंटरनेशनल जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये इंटरनेशनल अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, या क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेनिंग देखें अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड पे जा रही है. डिजिटल हम भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं ब्लेंड करके चलाना पड़ेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग, आई वुड से. Obviously in your organization or even your personal professional career, you met a lot of individuals. एक interaction हो रही होती है, especially हमारे Gen Z and millennials की तादाद बहुत ज़्यादा है. Corporate world में और ये बढ़ रही है, young blood is coming up. आपको क्या दिखाई देता है कि जो specifically Gen Z और ये जो millennials हैं, इनके challenges क्या हैं और ये stuck कहाँ हो रहे हैं? I think दोनों के challenges अलग अलग हैं. But what do you think, what is like making them feel stuck? And आपको क्या लगता है कि यार, if I would like to advise them, I should advise this? देखिए, मैं पहली चीज़ तो ये कि आई डोंट थिंक दे आर स्टक. ठीक है, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दीज जेन ज़ीज. आई थिंक दे आर वे टू स्मार्टर. There is so much for us to learn, even millennials to learn. So hats off to these Gen Zs who are so smart and so clear in what they want to do. So stuck शायद वो नहीं है, stuck शायद हम है, हमारी जनरेशन है जो उनको stuck देख रही है. So पहली चीज़ ये, और एडवाइस ये है कि I think study रहें, continue believing in yourself, continue doing what you're doing best at, continue exploring. I'm still exploring, so what's the harm in continuously exploring? And if they are clear, good for them. I'm not clear as yet. so I want to learn from them. Lovely. Yeah. You're a mother as well. Yes. I've seen some of your personal photos. आपने discuss भी किया था एक forum पे, and you're a very hard-working professional as well. Being a mother and being a hard-working professional, both domains are very different domains. Parenting is like one of the biggest challenge. As a woman, as a parent, you face. किस तरह बैलेंस कर रही होती हैं और क्या बैलेंस हो पाता है या नहीं हो पाता? देखिए, बैलेंस करने की कोशिश होती है. जब बच्चे छोटे थे तो ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजेस होते थे. बड़े हो गए तो दूसरे चैलेंजेस हैं. बट आई थिंक ये तो जर्नी है, कभी इधर कभी इधर. तो वो इस जर्नी के साथ ही आपने आगे चलना है. और आई थिंक एक पॉइंट आ जाता है व्हेन यू गेट टू लर्न कि भाई कुछ यहाँ कमी देनी पड़ेगी, कुछ यहाँ देनी पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ कवर करो, यहाँ से यहाँ कवर करो. सो आई थिंक अब it's not that challenging. I don't think it's challenging. It's in fact बच्चों के साथ काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि
when you come home, you forget about the tensions of your work. I mean, Yeah. अब my kids माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, teens भी हैं और adult भी है, तो मुझे लगता है अब टाइम है कि मैं उनसे सीखूं, तो वो मुझे Yeah. बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं. That- सो दे आर लाइक फ्रेंड्स टू मी. सो मुझे तो बहुत मजा आता है अपने बच्चों के साथ. आई थिंक मेरी थकन उतर जाती है. It's सारे amazing. It's amazing. नहीं, मैं भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था. इनफैक्ट कल एक वीडियो भी इस पे शूट कर रहा था कि हमारे वर्क इज लाइक अ बॉल ऑफ रबर. इफ इट गोज डाउन यू कैन बाउंस बैक. आप जस्ट लाइक यू सेड, मेरे प्रोफेशनल करियर में ब्रेक्स आए, मैं गई आई वापस आई, एंड आई एम स्टिल देयर. बट इन योर पर्सनल लाइफ मैंने ये चीज़ नोट की है दैट अ लॉट ऑफ वी पॉडकास्ट भी करा था सिद्रा के साथ. उन्होंने कहा कि व्हेन योर चाइल्ड्स आर, जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, इनफैक्ट या वो एडल्ट या टीनेज में आ रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो मोमेंट्स रिवाइव नहीं हो पाते, हम वो मिस कर जाते हैं. व्हेन दे बिकम बिल्कुल. एडल्ट, दे गो इनटू देयर प्रोफेशनल लाइफ, एंड अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आई टॉक एंड आई मेट, दे हैव दोस रिग्रेट्स, कि काश मैं उतना टाइम फैमिली को दे पाती. एंड इट्स गुड दैट सम पीपल क्रिएट दैट वर्क लाइफ बैलेंस, बट वर्क लाइफ बैलेंस इटसेल्फ एक लाइफ, मैं समझता हूँ कि एज यू जस्ट मेंशन कि हम कोशिश कर रहे होते हैं. हाँ, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं, लेकिन आई थिंक वन थिंग, वो पेरेंटिंग की भी एक, आप कहते हैं ना, जर्नी है. तो मैंने अपने शायद फर्स्ट चाइल्ड में जो मिस्टेक्स की कोशिश की कि अपने बाकी बच्चों में ना करूं, तो पेरेंटिंग भी करना सीखी और अभी भी सीख रही हूँ. तो ये एक जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है. रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, बच्चों से अब सीख रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है. और जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं, तो एक चीज़ और जो मैंने अंडरस्टैंड की है कि बच्चों की अपनी जर्नी होती है, उनको उनकी जर्नी जीने देना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश. तो जब से मैंने कंट्रोल छोड़ा है और माइंड से कंट्रोल निकाल दिया कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेट मी बी द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ इन टूवर्ड एंड गिव देम द वेरी बेस्ट. दैट्स अबाउट इट. गिव देम अ गुड एनवायरनमेंट, बी द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, एंड व्हेन आई एम विद देम आई नीड टू बी एट माई बेस्ट. सो आई थिंक दैट इज रियली वर्क. सो अब ये है कि माई टीन्स आर लाइक द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. आई मीन they're confident enough to share anything with me, and I'm, तो वो जो टीन एज वाली जो माँ पे स्पेशली लड़ाइयाँ होती हैं वो अब नहीं हो रही, तो वो दैट्स वेरी हेल्दी. नहीं, आई वुड लव टू शेयर विद यू. आई वाज रीडिंग साइमन सिनेक, एंड साइमन सिनेक ने कहा कि जो खवातीन है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त लीडर्स होती हैं, बिकॉज लीडरशिप इज लाइक पेरेंटिंग. एंड बिकॉज अगर आपका कोई बच्चा गलती कर रहा होता है, जिस तरह माँ बाप उसे फॉरगेट कर रहे होते हैं, उसे भूल रहे होते हैं, उसे माफ़ कर रहे होते हैं, इसी तरह रोल एट वर्क इज मोर लाइक अ लीडर. एंड खवातीन बेहतर डिसीजंस ले रही होती हैं और बेहतर तरह से टीम को लेकर चल रही होती हैं, जस्ट बिकॉज दे हैड दैट मदरली फिगर. दे नो हाउ टू consider a child और उसकी गलतियों, उसकी चीज़ों को माफ़ करना. Coming back to the corporate world, I think your corporate transition is pretty amazing. I've seen HR, training and development, learning and development. क्या आपको लगता है कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग स्टक कहाँ पर हो रहे हैं? मतलब व्हाट मेड देम स्टक? व्हाट आई फील, आई रियलाइज कि जो 9 to 5 वाली क्रेज होती है, खसल होती है, उनकी टाइम्स लाइन्स और डेडलाइंस में स्टक रहता है, वो अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे होते. जस्ट लाइक मैं जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग कराने गया, मैंने देखा कि HR या लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोई ट्रेनिंग अनाउंस कर रहा है तो लोग लेना चाहते हैं, और लोग बड़ा खुश होते हैं, जी बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी, इट वाज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच. ट्रेनर से पूछ रहे होते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा. और मेरा हमेशा एक ध्यान में एक सवाल होता है, और उनसे भी सवाल होता है कि भाई आपने खुद से कोशिश क्यों नहीं करी, आप खुद से क्यों नहीं ले रहे, आपको क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या हमारे यहाँ कल्चर में लोग खुद से सीखना क्यों नहीं चाहते? देखिए, मुझे लगता है पीपल आर जनरली मेंटली स्टक. वो एक लूप में सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स हैं, और ये हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, एम्बेड हुई हुई है. विक्टिम मेंटालिटी दे प्ले ऑल द टाइम, एंड दैट्स वेयर दे नीड टू रियलाइज दैट यू आर नॉट द विक्टिम. स्टॉप थिंकिंग लाइक अ विक्टिम. यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग what can I do best. Always looking at the surrounding. ये नहीं हुआ, मुझे तो ग्रोथ को लिंक कर दिया मटेरियल से. सो इट्स ओनली द एक्सटर्नल वैलिडेशन. विक्टिम प्ले करना, भाई दुनिया मुझे ऐसी मिली, ये ऐसा मिला, वो वैसा मिला, बॉस वैसा मिला, ऑर्गेनाइजेशन सब खराब, और एक बहुत ही मटेरियल और एक छोटा सा एक बहुत ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो वेरी आई डोंट वांट टू कॉल दैट वर्ड petty, but a very shallow thought towards growth. जबकि growth is way beyond that.
I always try and tell people ke the growth is from here. If you grow from inside, if you focus on doing the best of what you do, मेरी ये डोमेन है. मैं हमेशा समझती हूँ कि एक रोल छोटा या बड़ा नहीं होता. इट्स ऑन द रोल होल्डर हाउ यू मेक दैट रोल बिगर. Amazing. और किस तरह से आप अपना रोल इतना इनहेंस कर लो कि आप ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी बन जाओ कि वो आपको प्रमोट करे, वो आपको ले जाए ऊपर, वो आपको ना छोड़े, वो आपको आपके मुंह मांगे पैसे दे. तो मैं अपने लिए हमेशा ये सोचती हूँ कि आई एम एजिंग, आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट एज वेयर probably there will be much younger blood, more smarter, and I always think, what is it that I need to do to stay in the game, to stay probably ahead of the curve, to become to come out to the level where the organization feels कि यार इसको तो रिटायर नहीं करना ना, इसको तो नहीं जाने देना. तो ये मैं अपने लिए सोचती हूँ. तो इस तरह हर किसी को अपने लिए सोचना चाहिए. इसलिए जैसे मैं आपसे अभी शायद स्टार्ट होने से पहले ही बात कह रही थी कि अब मैंने बहुत एक्टिवली सोचना शुरू कर दिया कि व्हाट्स नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू स्टॉप वर्किंग टिल आई डाई. अल्लाह मियां ऐसा वक्त रखे. बट मैं प्रोडक्टिव रहना चाहती हूँ. और प्रोडक्टिव रहने के लिए मैं बार बार ये सोचती हूँ कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, वेयर इज इट माई जर्नी गोइंग. सो आई एम ट्राइंग to sort of create a picture of my journey, and I'm working towards that. I still don't know how I will get there, but I know I will get there. अच्छा, I've seen this problem in our industry. मैंने एक प्रॉब्लम अपनी इंडस्ट्री में देखा और ये बड़ा कॉमन है. मुझे नहीं पता आप ये महसूस करती नहीं करती, बट मुझे बड़ा पेन फील होता है. आई फील दैट पेन वर्किंग दिस पाकिस्तानी इंडस्ट्री कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे हम HR एक्सपर्ट्स की बात करें, L&D एक्सपर्ट्स की बात करें, दे हैव सो मच ट्रेजर. कल मैं अशर साहब के साथ बैठा पॉडकास्ट कर रहा था. सो मच ट्रेजर, बट it's not out there. It's not, they're not shipping their content. Yeah. I was reading Seth Godin a lot. मैंने बहुत पढ़ा सर. वो बहुत ज़्यादा emphasize करता है कि if you wanted to leave, यानी अगर तुम अपने creativity level को किसी top of the line level पर लेकर जाना चाहते हो, ship what you've got. आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो top professionals हैं और जो लोग जानते हैं, जो अहले इल्म हैं, जो मार्फत रखते हैं, जो समझते हैं, वो अपने आइडियाज को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? एक तो डर ये समझ आता है कि शायद उनको लगता है कि कोई छाप ना ले, कोई ना कर ले. What do you feel? नहीं, मुझे ये लगता है छाप ना ले का मसला नहीं है, पता नहीं है कैसे. ठीक है. दूसरा ये कि हर कोई एक रैट रेस में फंसा हुआ है. हर कोई अपने सर्कल में फंसा हुआ है ना. सबने अपने फिक्र लगी हुई है कि जी किचन कैसे चलाना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है. तो ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल करियर everybody is time barred and focusing on their livelihood and their family, and as you grow in age and as you grow in career, obviously आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं. सो आई थिंक सब इसमें लगे हुए और कोई पता किसी को भी नहीं है कि कैसे करना. अच्छा, हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है व्हेन कमिंग टू द डोमेन ऑफ ट्रेनिंग और व्हेन कमिंग टू द डोमेन ऑफ HR. आपकी लाइफ में इंस्पिरेशंस कौन रहा है? चाहे इंटरनेशनली हम बात करें, डोमेस्टिक लेवल पे बात करें, हु लाइक दीज आर इंस्पिरेशनल पीपल आई गेट इंस्पायर्ड विद. आई थिंक जो मेरी जर्नी का स्टार्ट था उसमें इंस्पिरेशन कह लूँ, गुरु कह लूँ, was my husband. Because उसकी जर्नी भी कुछ ऐसी थी. He started with teaching, then he got into training and then HR. तो he's also an HR professional. So I think घर में ये देखा और बस फिर हमने कहा चले भाई ऐसे ही चलना है. तो इत्तेफाक से मुझे मौके भी ऐसे मिले, इंटरेस्टिंगली. सो मैं तो अभी भी यही मानती हूँ कि शायद मेरा पहला गुरु तो यही है मेरे घर में. Beautiful. When it comes to learning, मतलब I'm seeing a lot of authors, trainers, internationally आप देख रही होती हैं. आपको क्या लगता है यार इसका काम मुझे बड़ा पसंद आता है? मतलब देखिए, इनिशियली जो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया या that brought me in to this thought process was Stephen Covey. तो वो जो 7 हैबिट्स पढ़ी, वो समथिंग चेंज्ड इन मी. एंड देन अब साइमन सिनेक को मैं फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक आप
तो इतने सारे आ गए हैं कि यू नो यू sort of scroll and you find something new Exactly. every day, but more or less they talk about similar aspects of life. And इसी तरह when I had read The Secret, Yeah. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओफ वो चिपक, तो कुछ चीज़ें होती हैं दिमाग में चिपक जाती हैं, एंड देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स एंड देन दे ऑल रिलेट, एंड आपको रियलाइज करते हैं चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, हमने बहुत कॉम्प्लिकेट कर So you talked about Simon Sinek. I love his content, and Sinek की मैं भी एक बड़ी recent किताब पढ़ा था, Lead It Last. So Sinek ने बात की कि degrees are important, but they are getting outdated. I mean, skills are important, but and a lot of people think skills ही सब कुछ है, but skills से ज़्यादा matter करता है attitude. And a lot of people lack attitude. Absolutely. What do you advise कि how you can build your behavior in corporate world? लोग अपने attitude को transform कैसे करें? Because you mentioned you like coaching as well, you like trading. So attitude transformation पे कैसे I काम think किया जाए? attitude transformation पे काम करने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस. Yeah. I think the capability कि आप अपने अंदर झांक के देख सकें, who is the man in the mirror, who is that person, वो उसके अंदर है क्या. अगर मैं एक कैंडिडेट के साथ बैठूं, से पूछो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, आराम से लोग अपनी लिस्ट गिनवा देंगे, आई एम दिस, आई एम दैट, एंड कुछ अपने एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी बता देंगे. बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली going deep inside and thinking about their thought processes and their reactions, that's where the real game lies. So starting with self-awareness, and once you are aware ke what your reactions are and where are your reactions coming from and what are the thought processes behind it, then you start working on changing your thought processes. That's where your conscious self comes into play. So you start changing your thought processes, and that thought process leads to your behavior and attitude. वो वहीं से attitude बनता है, और attitude reflect करता है in the form of various behaviors. तो behavior और attitude change करने का सबसे जो base level तरीका है is working through the base and then changing your thought process accordingly. और अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि लोग क्यों लूप में फंस जाते हैं, वो लूप यही है, वो लूप उनके अंदर की वो टेपें हैं जो चल रही हैं सालों पुरानी, उसको उन्होंने एफर्ट ही नहीं लगाई कि वो उसको इरेज और इरेज और रिप्लेस करें. मैं हर वक्त कहती हूँ इरेज एंड रिप्लेस दोज टेप्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. So so that's where the real work lies. Or again, it's a lifelong journey. You have to continue erasing and replacing, continue writing your scripts for yourself. I love asking this question. I read Daniel Pink, उसने किताब लिखी Power of Regret, और उसने हज़ारों लोगों के साथ सर्वे कंडक्ट किया कि आपकी लाइफ में रिग्रेट्स क्या आते हैं. किसी की लाइफ में बोल्डनेस रिग्रेट उसने कहा, कनेक्शन रिग्रेट, आई विश आई कुड टेक चांसेस, आई विश आई कुड बी समथिंग बट आई डिडंट, आई विश आई कुड कनेक्ट विद पीपल बट वी डिडंट. देयर आर लॉट ऑफ रिग्रेट्स. मैं समझता हूँ हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई अफसोस होता है. इनफैक्ट शाहरुख खान स्टार्टेड TEDx इंडिया, नोबडी नोज इट. बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान ने TEDx इंडिया स्टार्ट किया, और इसमें एक भाई साहब है, उन्होंने कहा हर इंसान से कोई ना कोई गलतियाँ हुई हैं, और इंसान करियर में गलतियां करता है. अगर वो अपनी गलतियां दूसरों से शेयर कर देना तो दूसरा वो गलतियां ना करे. तो आई थिंक 8 अरब लोग हैं, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, रिग्रेट्स होते हैं. आपकी लाइफ में वो करियर मिस्टेक्स जो आपको लगता है कि अगर मैं वो ना करती या कोई ऐसे रिग्रेट्स वुड लाइक टू शेयर विद अस? देखें, सबसे बड़ा जो रिग्रेट्स मेरी लाइफ के हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द ऑर्गेनाइजेशंस, बट आई थिंक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे ना, इट्स वेरी इजी टू लुक एट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या वॉट एवर दैट यू बिन बिस्टोर्ड, आई वुड से. उसके बारे में 100 कीड़े निकालना बड़ा आसान है, एंड दैट्स वेयर ऑल employees generally लोग क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की लाख बुराइयां कर रहे होते हैं. गॉसिप जो ग्रेप वाइन होती है, ये सही नहीं हो रहा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन ख्याल नहीं रखती. इवन द बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों से होगी. HR ऐसा, फाइनेंस ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, बॉस ऐसा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी. तो मेरी रिग्रेट और मेरी लर्निंग ये है कि ये
प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उससे डिमोटिवेशन होती है एंड देन यू नो काइंड ऑफ बी वेरी जिटरी अबाउट what you're doing and then your best cannot come up. तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो मैं ये समझती हूँ कि एक तरफ बैठ के दूसरी तरफ देख के ये ना सोचें ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ आप बैठे हैं उस फोकस ये होना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग, नॉट व्हाट इज इट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग मी, what is it that I am doing. So if you continuously look inside you, yourself, continuously look at the gaps that you have done, continuously look at वही वाली बात है, victim mentality play करना छोड़ देना और ये सोचें कि भाई अब भाई मुझे प्रमोशन नहीं मिली, मुझे recognition नहीं मिली, हो सकता है जिसको मिली इसने वाकई में कुछ ऐसा किया, ये अप्रोच भी तो है। हो सकता है कि I've fallen short, what is it that I should do now? So तो ये मिस्टेक्स मैंने भी की हैं अपने करियर में और जब ऑब्वियसली उसी यू नो एक मेंटालिटी पे या थॉट प्रोसेस पे जब स्विच किए तो बाद में रियलाइज हुआ कि यहाँ के तो अपने चैलेंजेस हैं। सो चैलेंजेस तो हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। आप एक चैलेंज को समझते हैं इसको ओवरकम कर लिया तो सही हो जाएगा, बच्चे छोटे हैं, अरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे सुकून हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे दूसरे चैलेंजेस आ जाएंगे, वो हो जाएगा तो फिर सुकून हो जाएगा, नहीं ऐसा होता नहीं है। सो यू आर ऑलवेज फेस्ड विद चैलेंजेस। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चैलेंज में आपका रोल क्या है। तो ये मेरी लर्निंग है और जो मेरे रिग्रेट्स हैं उसी की मेरी लर्निंग है। तो मैं अक्सर जहाँ कहीं कोई डिससेटिस्फैक्शन वाला एलिमेंट आता है तो फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि बेटा काम डाउन, व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू, let me focus on that. Amazing. As a consultant, as a HR professional, you know, you've been to multiple organizations on a very senior level. So you attended a lot of trainings and you attended a lot of trainers as well. And क्या आजकल की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपको क्या गैप दिखाई देता है या वो क्या चीज़ है जो होनी चाहिए? एज आई नो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज़ को किताब से ही पढ़े, कुछ चीज़ें तजुर्बे के साथ भी आ रही होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नो यू गेट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। आपको क्या लगता है हमारे जो अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर कौन से कंपोनेंट मिसिंग दिखाई दे रहे हैं? देखिए जब मैं भी एक ज़माने में व्हेन आई वाज अ ट्रेनर, मैं ट्रेनिंग कराती थी, एक पॉइंट पे आके मैं सोचती थी कि यार मैंने ये 1 दिन का सेशन करा दिया, 2 दिन का सेशन करा दिया, क्या किया? आई मीन हासिल क्या किया? क्या मैंने किसी प्रोसेस के बीच की एक चीज़ है जो कि उसके ऊपर ट्रेनिंग कराई जो कि कनेक्ट कर गई किसी एंड टू एंड ऑब्जेक्टिव से, या मैंने वन ऑफ करा दिया, लोग आए खाया पिया, कुछ लोग को अच्छा लगा, थोड़े मोटिवेट हो गए, पेप टॉक दे दी, वहाँ से गए अगले दिन हफ्ते भर बाद सब भूल भाल गए। तो मतलब हासिल क्या हुआ इसका? सो व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दैट डिससैटिस्फैक्शन केम इन एंड आई थॉट कि नहीं ट्रेनिंग तो शायद ऐसी ही होती है, HR में शायद आई विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। तो इसलिए मुझे हुआ कि नहीं अब HR में जाना है, मुझे ट्रेनिंग बस हो गई। तो लेकिन अगर मुझे लगता है ट्रेनिंग का मीनिंग तब आ सकता है जब वो किसी प्रोसेस, किसी लार्जर पार्ट का छोटा सा हिस्सा हो। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग का जैसे हमें पता है कि जो 70-20-10 प्रिंसिपल है उसके तहत ट्रेनिंग का जो क्लासरूम ट्रेनिंग है उसका इम्पैक्ट सिर्फ 10% एंड दैट टू प्रॉब्ली जो टेक अवेज होते हैं इंडिविजुअल्स के वो शायद 1% भी नहीं होते। और हम कहते हैं एक बंदा में भी अगर वो थोड़ा सा शिफ्ट आ जाए तो वो भी लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कुआं जितना भी चला जाए उसमें पानी जब तक पीना नहीं है, अलग से उतारना नहीं है, वो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो प्यासे आते भी हैं कि नहीं है, डंडे मार के लाए जाते। तो ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक के एक होलिस्टिक अप्रोच नहीं आएगी ट्रेनिंग की, जिसके अंदर लेट्स सपोज एक असाइनमेंट आया, ऑन द जॉब असाइनमेंट आया, उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, एक उसका ट्रेनिंग पार्ट, वो ट्रेन हुआ बंदा आया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया,
तो वो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस विल एक्चुअली रिजल्ट एंड यील्ड चेंज। और जहाँ तक एटीट्यूड या सॉफ्ट स्किल्स के चेंज की बात है, वो तो तब हो ही नहीं सकता जब तक कि इंडिविजुअल खुद ना चाहे। और देन आई फील के इस पूरे ट्रेनिंग में अगर वो कोचिंग के साथ कहीं जुड़ जाए, वो कहीं लाइफ लॉन्ग मेंटरिंग और कोचिंग के साथ जाके जब तक नहीं जुड़ता तब तक बिहेवियर चेंज नहीं। तो मुझे जो गैप लगता है वो ये लगता है कि 1 ऑफ ट्रेनिंग, हाँ इट लुक्स गुड, feels nice, okay, employees are happy, practical implication missing है, good, बड़े बड़े टिक्स लग जाते हैं, but that's about it. Brilliant Urusa, you handle a lot of employees as in HR, आपके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे employee disengagement बहुत बढ़ता जा रहा है और employee burnout भी बहुत बढ़ता जा रहा है. How do you handle that and what do you advise on this? देखिए बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और ये एक डिलेमा है, एक प्रॉब्लम है। आई थिंक इसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ा सा, अच्छा सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है, क्या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हो रहा है कि लोग टाइम से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली फिर डिलेड आवर्स लग रहे हैं, अनड्यू रीजनेबल टाइम लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है? और ये मल्टीपल इश्यूज हैं कि ये भी है कि कुछ जगहों पे वर्कलोड ज़्यादा है, कुछ जगहों के ऊपर लेट आ रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, एंड कुछ जगहों पे वो कल्चर ही नहीं है कि जी बस ठीक है बैठे हैं, घर नहीं जाना, गप्पे लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये इसकी जो अप्रोच है वो मल्टीफोल्ड है। How we work is that we sort of engage with the line managers and we sort of counsel them, और उनसे ये पूछा जाता है कि भाई इस तरह से अपने वर्किंग आवर्स आप मैनेज करें, प्लस आप कुछ कोशिश की है डिसिप्लिन करने की लोगों को। तो इस तरह के मल्टीपल इश्यूज हैं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ वर्किंग पे, लाइन मैनेजर की स्टाइल ऑफ वर्किंग पे, इंडिविजुअल्स की स्टाइल ऑफ वर्किंग पे, लेड बैक एटीट्यूड्स पे। सो यू कैन डू एज मच, but one can only work towards that, I would say. मैं गैलप का एक सर्वे पढ़ रहा था, मैंने उससे पढ़ा कि 2 वजूहात है जिनकी वजह से ना एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब से टर्नओवर की तरफ नहीं जा रहे होते हैं. One of the reason is that कि the organization is very meaningful, the culture is very good, we learn a lot through the culture, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. And second was the organization is so much fun, the culture is so much fun. मेरा मैनेजर, मेरा बॉस मेरे साथ कनेक्ट कर रहा होता है. मैं भी खुद एक मल्टीनेशनल के साथ काम कर रहा था, तो मैंने वहाँ के जो उनके बॉस को देखा, वो बॉस ट्रेनिंग में आके हर किसी थोड़ा थोड़ा मजाक, थोड़ा थोड़ा स्माइल, जेस्चर पास करना चाहिए. ये चीज़ें बड़ी कम दिखाई देती है. बिल्कुल. हमारे यहाँ वो कनेक्टिविटी, वो लेवल ऑफ कनेक्शन, वो एम्पैथी काफ़ी मिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है. और लॉट ऑफ लीडर्स डू नॉट रियलाइज, दे एक्ट लाइक अ बॉस, they don't act like a leader. So what do you advise to such people कि वो किस तरह अपनी connectivity को बढ़ाए, empathy level को बढ़ाए in the organization? देखें, अगर हम एडवाइस से पहले आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि आपने किस तरह से सेटअप बिठाया हुआ है. हम बात करते हैं ओपन डोर पॉलिसी की, ओपन सिटिंग की. दैट इन इटसेल्फ gives a message to the employees के doors are open, you can walk in any time, there are no barriers. So I think organization culture का जो invisible aspects हैं are those indicators कि office setup कैसा है. Let's suppose closed doors, secretary बाहर बैठी है, आपने अपॉइंटमेंट लिया, अच्छा अब आप वेट करें. इस तरह के भी बॉसेस हैं और इस तरह के भी हैं जो खुले में सामने बैठे हैं, इधर उधर टहलते हुए जा रहे हैं, इससे बात की उससे बात की, तो ऐसे भी बॉसेस हैं. तो आई थिंक सबसे पहले इंडिकेटर्स तो ये हैं. दूसरे ये है कि लीडर की अपनी पर्सनैलिटी पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो उसकी मेंटालिटी, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं एज HR हमारा काम होता है कि हम कंटिन्यूसली एडवाइस करें कि द बेस्ट वे टू गो अबाउट it is to connect with people. If a leader cannot connect with people, if a leader cannot interact with people, that's the first loss that you've had. तो इम्पॉर्टेंट ये है लीडर्स के लिए टू बिल्ड दैट कनेक्शन. आई थिंक मेरी नज़र में, जब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी रिलेशनशिप, माई रिलेशनशिप विद द टीम, विद द पीपल. वर्क कम्स इन लेटर, काम तो हो जाएगा,
काम लोग सीख भी लेंगे, बट मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि मेरी रिलेशनशिप हेल्दी हो, एंड for that I make a lot of effort. Yeah. And I encourage other department heads to make that effort. अल्लाह का शुक्र है कि in our organization तो ये problem नहीं है, we बहुत ज़्यादा open culture है and काफ़ी frankness है, but I've seen organizations where there is this closed door policy. Nice. So in your career transition, you've seen a lot of transition as well. आपने अपने करियर में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं with very less time, उनको ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा, तो वो स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं, वो सही स्किल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है अगर कोई अपने कॉर्पोरेट करियर में थ्राइव करना चाहता है in less time, बिकॉज अब स्मार्ट वर्क का दौर है, चाहे वो जेनजी हो चाहे मिलेनियल्स हो, हर कोई चाहता है जल्दी पहुँचे, सही, हालांकि वो जल्दी भी देर से होती है, लेकिन स्टिल देयर आर सम स्ट्रैटेजी, देयर आर सम स्किल्स, वो किन स्किल्स को प्रायोरिटाइज करे तो वो आगे जल्दी पहुंचेगा? लर्निंग एजिलिटी, आई थिंक इफ यू आर एजाइल, if you are adaptable, if you're flexible and are ready to take on challenges, you're eager, that's a big plus. Second, ability to communicate. मैं हमेशा एम्प्लॉय से ही कहती हूँ कि the differentiator is your ability to communicate and ability to manage stakeholders, your emotional intelligence. I think अगर आप में ये 3 चीज़ें हैं, आपको रोक कोई नहीं सकता. आप में हंगर है, जो हंगर चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे दो, मुझे ये काम दो, मैं करके दूंगा, मुझे नहीं आता मैं करके दूंगा. मैं कोशिश करती हूँ अपने अंदर वो हंगर कंटिन्यूसली अलाइव रखूं. नहीं आती मुझे, लेकिन मैं कर सकती हूँ. सो ये अप्रोच जिसमें है, आई थिंक वो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं. I've seen this concept. I read in Neil Ayal's book Indistractable called Akarzia. Akarzia कहते हैं बहुत से लोगों को पता है क्या सही है, बहुत से लोगों को पता है कि यार ये सही प्रैक्टिस है, लेकिन वो फिर भी वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे. इट्स लाइक एबिलिटी टू प्रोक्रेस्टिनेट, बहुत से लोग माहिर होते हैं काम के अंदर, फॉर डूइंग नथिंग. सो हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? एंड आपने करियर में डेफिनेटली थ्राइव करा, उसकी एक वजह यही कि आपने वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह यू वर सर्विंग द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस. हो क्या वो चीज़ है जो आपको हेल्प किया और आपको हेल्प करती है प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवर करने में, और आप दूसरों को एडवाइस करेंगे? आई थिंक सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. जितना आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन पे काम करें, देखें फॉर एग्जांपल मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मुझे ये पता है, क्योंकि इफ़ आई हैव टू थ्राइव द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ माय हेल्थ. तो अगर मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और अपने काम को भी बिल्कुल अप एंड अलाइव रखना है, बच्चों को भी संभालना है, तो मैं कैसे प्रायोरिटाइज करूं? मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे हेल्दी खाना, आई नीड दैट टाइम, सो आई नीड टू स्ट्रक्चर माई टाइम, एंड दैट्स वेयर द डिसिप्लिन कम्स इन. अब प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इट्स प्रॉब्ली द ऑपोजिट ऑफ दैट डिसिप्लिन. यू आर नॉट एबल टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू चेंज दैट इन यू कि आप वो काम कर लें, या आप उठें और आप एक एफर्ट लगा के वो काम कर लें. तो वो जो है वो तभी आ सकती है जब इंसान प्रैक्टिस करे डिसिप्लिन. और वो प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन, दैट strengthen your muscles, strengthen your internal muscles to take that pain and get into the habit. So habit changing is not easy, it's very difficult, but one needs to do it in order to thrive. Lovely. उससे हमारे यहाँ HR को लेकर ना बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स कि लोग HR की रियलिटी को, उस रोल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. आपको क्या लगता है वो कौन से मेजर मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो लोग HR को लेके अपने जहन में रख के बैठे हैं और अब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि HR एज अ फील्ड अपने आप में इवॉल्व कर रहा है, तो इवॉल्विंग फील्ड है. जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के कि अच्छा जी पॉलिसीज़ HR ने बनाई ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो HR का काम है. एक्चुअली जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि HR जो डिपार्टमेंट है या HR के लोग आर फैसिलिटेटर्स. फैसिलिटेटर्स फॉर हु? फैसिलिटेटर्स फॉर द लाइन मैनेजर्स. जो ट्रू HR करनी है वो तो लाइन मैनेजर ने करनी है. तो एक तो ये सबसे बड़ा जो फुकदान है या प्रॉब्लम है कि लाइन मैनेजर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं और सारा मलबा डाल देते हैं HR पे, और ये काम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि HR करे.
ट्रेनिंग वो तो एचआर का काम है भाई. Who is going to identify those training? Who's going to sit and coach the employee? Yeah. HR will not do it. So that's where the you know the typical dilemma lies. HR says कि भाई ये है and line managers कहते हैं भाई ये तो HR ने किया, हमारा तो है ही नहीं. तो ये मेरा ख्याल में ये जो एक टसल है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है. द लाइन मैनेजर्स नीड्स टू स्टेप अप. आई थिंक ये जो फैसिलिटेशन का रोल है ये बहुत सिंपल हो जाए और इजी हो जाए अगर हर लाइन मैनेजर इस बात को समझ ले. लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जिस तरह से जॉब डिज़ाइन होती है और जिस तरह से कल्चर है ना उसमें लाइन मैनेजर को ये रियलाइज़ भी नहीं कराया जाता कि तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि उसका सीईओ भी ये रियलाइज़ नहीं करता कि सबसे बड़ा एचआर तो वो खुद है. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स जस्ट लाइक द कंक्लूडिंग ऑफ पॉडकास्ट एंड माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आपने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कि बहुत मेजर स्किल है ऑर्गेनाइजेशन में थ्राइव करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल. इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर आपका EQ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपका EQ आपको हेल्प कर रहा होता है साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में अपनी भी और दूसरे की भी. किस तरह से अपने EQ लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आप क्या कर रही होती हैं और दूसरों को एडवाइस क्या करेंगे? देखिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप, बट आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप पे प्रॉब्लम होता है सारा, सेल्फ अवेयरनेस. आई थिंक जितनी बेहतर आपकी सेल्फ अवेयरनेस होगी, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग के भाई मुझे ये मेरे थॉट प्रोसेसेस किस तरफ जा रहे हैं. आई थिंक मुझे ये लगता है कि मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो इट्स अ कंटिन्यूस चेक ऑन माय थॉट्स. इट्स अ कंटिन्यूस चेक. मुझे उनको हर वक्त कंट्रोल और चैनलाइज करना पड़ता है. मुझे अपने हर इमोशन, अगर मुझ में वो एबिलिटी आ जाए कि मैं अपने उस इमोशन जो भी मेरे अंदर आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस एनर्जी को मैं चैनलाइज कर सकूं तो आई कैन डू एनीथिंग. I mean, I have the power to do anything. All I need to know and to learn is to have that ability to channelize the energy that is emitted through various emotions, which are probably triggered by the surroundings, people, whatever. So जो भी ट्रिगर हो रहा है उसको अगर मैं चैनलाइज कर लूँ टू माई एडवांटेज तो भाई क्या ही बात है. तो आई थिंक ये सबसे बेस है, पहले समझना और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करना और ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना. ब्यूटीफुल. हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा जाता है कि बहुत से लोग जॉब इसलिए नहीं छोड़ रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द सैलरी. आई थिंक कल्चर बहुत मैटर करता है. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज द न्यू टर्म, यू नो, कंपैशन, एम्पैथी आपने कल्चर के अंदर लेकर आए ताकि एम्प्लॉय फ्लरिश कर सके, ताकि एम्प्लॉय सेफ फील करे, वो फेमिलियर फील करे, उसे लगे कि हाँ यार इट्स फील होम टू बी एट वर्किंग प्लेस, वो पैशनेट होकर काम करे. क्या वो स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बिकॉज यू सो much into this culture thing and you talked a lot about this culture thing कि culture का positive होना चाहिए. क्या advice करेंगी आप? देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव कल्चर या हैप्पी कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर्स हैं या आपके टॉप CEOs हैं, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. वॉक द टॉक जो हम बड़ा क्लीशेड स्टेटमेंट है बट इट होल्ड्स वेरी ट्रू हियर. Are our leaders exhibiting those behaviors or not? इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हम वॉल पे लगा देते हैं, क्या हम उन वैल्यूज़ और बिहेवियर्स को लिव कर रहे हैं एवरी डे एवरी टाइम? सबसे पहले आई थिंक अगर ये हो जाए तो देयर इज़ वेरी लाइकलीहुड कि हर एम्प्लॉई उसको एग्जिबिट करना शुरू कर दे, उन बिहेवियर्स को एग्जिबिट करना शुरू कर दे. आई थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ ऐसी नहीं है जो कि बहुत पॉजिटिव ना हो. देयर आर सम वंडरफुल वैल्यूज़ दैट आर रिटन ऑन वॉल्स बट दे आर नॉट एग्जिबिट. तो मेरी तो यू नो आई ऑलवेज चैलेंज द टॉप. फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयज़ ने सर्टन लर्निंग आवर्स पूरे करने हैं अपनी इन अ पर्टिकुलर पीरियड, देन सबसे पहले क्या बोर्ड मेंबर्स और क्या CEOs ये लर्निंग आवर्स पूरे कर रहे हैं? क्या CEOs उसी तरह के बिहेवियर्स एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो फिर नीचे वालों को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. So my advice, I would always say that
It has to be from the top. The top needs to focus. The top needs to work. Everything else will fall in place. I mean, culture के लिए कोई बहुत बड़ी investment नहीं चाहिए. Culture के लिए सिर्फ अच्छी values चाहिए. अच्छी values चाहिए. Human to human interaction चाहिए. Human to human approach चाहिए. अगर बहुत exceptional policies ना भी हो ना, fancy चीजें ना भी हो, तब भी human can connect with human. So if that is there, things will always fall in place. Thank you so much, Urusa, for adding welcome. so much value to this podcast. I think it's been more than like 40 minutes more. और मुझे एक minute का भी एहसास नहीं हो रहा था because I think I felt connected through your conversation. The ideas were very practical. So was I. मैंने देखा कि कोई bookish बातें आपने बिल्कुल नहीं की, वो जो practical experience था आपने इस podcast में bring up किया. Again, thank you so much. And I wish you all the luck कि आप इसी तरह आगे जाकर मुख्तलिफ communities में लोगों के साथ अपना content share करते हैं, value add करते हैं. Thank you. Thank you so much. And I think it was an honor. I'm happy to be here. And मुझे भी तुम्हारे साथ बात करके बहुत मज़ा आया और I hope कि कोई ढंग की बात मैंने की हो.